दोस्तों, आज लोगों की जुबान पर एक ही नाम है, रेलू राम पुनिया हत्याकांड। 25 साल पुराना वो मौत का मंजर आज फिर से लोगों के ध्यान में ताजा हो उठा है। सोनिया और संजीव की रिहाई आज लोगों की जुबान पर है। क्या ऐसे अपराधियों को रिहाई मिलनी चाहिए? सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसी प्रजापत और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा क्षेत्र बरवाला से। दोस्तों, 1996 में बरवाला के विधायक बने रेलू राम पुनिया, जो एक समाज में अपनी गहरी पकड़ रखते थे और सामाजिक व्यक्ति थे। सन 1996 में लोगों ने उन्हें सर आंखों पर बैठाया और एक विधायक बना दिया। रेलू राम पुनिया किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते थे, वो निर्दलीय विधायक बने। उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा। जिस टाइम उन्होंने चुनाव लड़ा, उनका चुनाव निशान था रेल का इंजन। तो उनका एक नारा मशहूर हुआ था कि रेलू राम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी। और ये नारा लोगों ने हाथों हाथ लिया और उन्हें 1996 में बरवाला का विधायक बना दिया, जो एक समाज में अपनी अच्छी पकड़ रखते थे और बरवाला के लितानी रोड पर बने अपने मकान के आगे हमेशा बैठे रहते थे, आने जाने वाले लोगों की समस्या सुनते थे। दोस्तों, अब एक नई कहानी तैयार होती है रेलू राम पुनिया के परिवार से। जो उनके परिवार में उनकी ही एक बेटी थी सोनिया, जिनको उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला। सोनिया की शादी संजीव के साथ कर दी जाती है, यानी कि रेलू राम के बेटी और दामाद सोनिया और संजीव, जो एक ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, 23 अगस्त 2001 की वो घटना आज भी लोगों के ध्यान में ताजा हो उठती है। कहते हैं कि रेलू राम पुनिया के पास चल अचल संपत्ति थी और काफी संपत्ति थी, जिसकी मालकिन सोनिया बनना चाहती थी। उसने सोच लिया कि तेरे को अगर पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बननी है तो अपने परिवार को ठिकाने लगाना होगा, और ऐसा उसने किया। अपने परिवार के 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अपने परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, 23 अगस्त 2001 की वो मनहूस घड़ी आती है जब सोनिया और संजीव रेलू राम पुनिया के मकान पर पहुंच जाते हैं और रात के समय लोहे की रोड से हमला करके 8 लोगों की हत्या कर देते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे ही बताए जा रहे हैं। उसकी भी निर्मम हत्या रोड मारकर कर दी जाती है। विधायक की हत्या कर दी जाती है, विधायक की पत्नी की हत्या कर दी जाती है, विधायक के बेटे की व बहू की हत्या कर दी जाती है, व छोटे छोटे बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। मामले का खुलासा तब होता है कि जब सुबह स्कूल की बस आती है बच्चों को स्कूल में ले जाने के लिए, तो ड्राइवर घर के आगे आकर हॉर्न बजाता है, तो घर से कोई भी सदस्य बाहर नहीं आता। जब वहां पर कुछ ही दूरी पर चौकीदार घूम रहा था, ड्राइवर ने चौकीदार से पूछा तो चौकीदार ने इशारा किया कि आप अंदर जाकर पता करो। जब चौकीदार और बस का ड्राइवर अंदर जाते हैं तो वहां जमीन पर सोनिया पड़ी हुई थी, जिसके मुंह से झाग आ रहे थे। सोनिया ने उन चौकीदार और ड्राइवर को कहा कि मेरे पति के पास फोन करो और मुझे बचा लो। जब चौकीदार और ड्राइवर ने पुलिस के पास फोन किया तो पुलिस आती है, तो मामले का खुलासा होता है। क्योंकि कानून के हाथ बड़े लंबे थे, कानून सोनिया को अपने शिकंजे में ले लेती है, और जब उससे गहराई से पूछताछ की जाती है तो निकल कर आता है कि सोनिया और संजीव दोनों ने मिलकर अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, अदालत सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुना देती है, लेकिन कुछ समय बाद वो फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदल दी जाती है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे सोनिया और संजीव, जिस समय उनको सजा हुई उस समय उनके 5 साल का बेटा भी था, जो आज 30 साल का हो चुका है। अब कोर्ट उन्हें रिहा करने जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। ये सभी सुनकर उनके जो परिवार है, रेलू राम पुनिया जी का जो परिवार है, वो भी सहमा हुआ है। उनके बयान सामने आ रहे हैं कि इतने बड़े अपराधी को रिहा करना कहीं ना कहीं समाज के लिए व देश के लिए भी खतरे की घंटी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या उनको रिहा करना चाहिए जिन्होंने अपने परिवार की निर्मम हत्या की और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई? आजीवन कारावास का मतलब होता है कि
तब तक जीवित रहेंगे जब तक वो कारावास में रहेंगे। लेकिन आज 25 साल सजा भुगतने के बाद उन्हें करने की जो बातें हो रही है वो निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, इस तरह से अपने परिवार की निर्मम हत्या कर देना, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सभी को मौत के घाट उतार देना और फिर 25 साल सजा भुगतने के बाद उसे कोर्ट से रिहा करना, ये तो अदालत का फैसला है, ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन क्या ये फैसला सही है? क्या ऐसे अपराधी को इस तरह से रिहा करना चाहिए? आज लोगों की जुबान पर एक ही बात है कि इतने बड़े अपराधी को कभी भी रिहा नहीं करना चाहिए, उन्हें आजीवन ही कारावास में रखना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही डरावनी कहानी थी, जहां विधायक रेलूराम पुनिया ने तो अपनी एक अच्छी खासी पकड़ समाज के अंदर बनाई थी, लेकिन उसी की बेटी और दामाद ने उनको दुनिया के नक्शे से मिटा दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। क्या आज अदालत का फैसला सही है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।